Hello everyone. So today we are starting class 10th फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। आज हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पावर शेयरिंग आखिर होता क्या है। टू शेयर द पावर, ध्यान देंगे सब लोग, चैप्टर क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग आखिर होता क्या है, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है। लेट्स सी, टू शेयर पावर, टू शेयर द पावर at the different levels, टू शेयर द पावर। अगर इसके मीनिंग को अगर आप देखिए तो पावर शेयरिंग का मतलब हो गया टू शेयर द पावर, पावर को शेयर करना है, ठीक है। अब इसमें जानते हैं कि पावर शेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। इन इंडिया पावर शेयरिंग हैज़ टू काइंड्स, दो प्रकार से भारत में पावर को शेयर किया गया है। इंडिया, एज वी नो दैट इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, एक बहुत विशाल, एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ अ वास्ट कंट्री, इट इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री। यह एक बहुत बड़ा देश है, तो इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पावर शेयरिंग के काइंड के बारे में। तो पहला काइंड है इसका, द फर्स्ट वन इज़ वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। And second one is horizontal division of power. Horizontal division of power. Division of power. सबसे पहले वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर को समझिए, ठीक है। आखिर ये वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर होता क्या है। चलिए अब जानते हैं वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में। वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है। वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर आखिर क्या होता है, ठीक है। आपने मैथ में पढ़ा होगा वर्टिकल लाइन के बारे में, जस्ट लाइक दिस, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ऊपर से नीचे की रेखा को हम लोग वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। व्हाट इज़ एक्चुअली वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर इज़ ऑल अबाउट। आखिर ये किस चीज़ के बारे में है। In vertical division of power, in vertical division of power, in vertical division of power, the power has been distributed at the three different levels of two or more, at the two or more levels of the government, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वर्टिकल डिवीज़न में पावर को तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। कम से कम दो होना चाहिए, दो से अधिक होना चाहिए, उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आ गया ऊपर,
सबसे ऊपर में आ गया आपको सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। उसके बाद उसके नीचे क्या होगा, सेंट्रल लेवल को आप यूनियन लेवल भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनियन लेवल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल। नेक्स्ट वन इज स्टेट लेवल, स्टेट और प्रोविंशियल लेवल, इसको आप प्रोविंशियल लेवल भी कह सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल। और इसके नीचे अभी जैसे क्या हुआ कि आफ्टर 1990s एक और जो थर्ड टायर कह सकते हैं, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट जो है आया, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। शहरों में आप म्यूनिसिपैलिटीज़ कह सकते हैं, जो छोटे छोटे जो शहर होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़, और बड़े शहर जो होते हैं वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट होता है बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, तो वहाँ पर उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। लेकिन जो छोटे शहर होते हैं लाइक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जो छोटा छोटा जो शहर होता है उसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज़, और गांव के लिए विलेज, एट द विलेज लेवल वी कैन से ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं। ये 3, दिस इज़ द सेकेंड वन एंड दिस इज़ द थर्ड वन। ठीक है, सेंट्रल लेवल और यूनियन लेवल, नेक्स्ट वन स्टेट लेवल और प्रोविंशियल लेवल, एंड द थर्ड वन म्यूनिसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायत। म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ पर होता है, तो छोटे छोटे शहरों में, गांव में ग्राम पंचायत इसे कहा जाता है। 1990s के बाद क्या हुआ कि तीसरी जो टायर थी गवर्नमेंट की, म्यूनिसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायत, ये जो है एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि उस समय इसकी बहुत आवश्यकता जो है होने लगी। लोगों को, सरकार को लगा कि नहीं, तीसरा टायर भी गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपको वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। अब जानते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर। ध्यान से आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल division of power. In horizontal division of power, in horizontal division of power, in horizontal division of power, power is distributed, power is distributed in the three organs of the government, ठीक है। इन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स, थ्री डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट भी लगा लेते हैं, थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे हॉरिजॉन्टल, पहले हॉरिजॉन्टल का मीनिंग समझिए। मैथ में आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, फ्रॉम द
लेफ्ट टू राइट। वर्टिकल में क्या था, डिवीजन, बस अंतर थोड़ा सा है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द पॉइंट। तो वर्टिकल में क्या था, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। हॉरिजॉन्टल में क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, बाईं से दाईं की ओर। तो इसमें क्या होगा, तीन कौन कौन से आते हैं। पहला है जुडिशरी, नॉट जुडिशरी, पहला हम लोग लेजिस्लेचर्स लेते हैं, लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेचर्स। सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव्स, executives, and the third one is judiciary, judiciary। आइए इसको हिंदी में भी समझें, हिंदी में, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसको हिंदी में विधायिका कहते हैं, विधायिका। इसको कहा जाता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब तीनों का फंक्शन समझते हैं कि आखिर ये तीनों जो अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग ऑर्गन्स में जो गवर्नमेंट को बांटा गया है, इनका काम आखिर क्या होता है। ओके, इज दैट ऑल राइट? ओके, सो लेट्स सी। लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेचर्स मेक लॉज, लेजिस्लेचर्स मेक लॉज। इसका काम है लेजिस्लेचर का नियम कानून बनाना, ठीक है। या अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है तो उसमें ये कोई अमेंडमेंट भी कर सकता है। ये हो गया आपको लेजिस्लेचर्स। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स enforce the laws, enforces laws, it enforces laws। और न्यायपालिका, it interprets, it interprets laws। ठीक है, अब इसको समझें। सबसे पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है मेक लॉज, यानी कि दे एक्चुअली मेक लॉज इन द कंट्री और अमेंड इन द एग्जिस्टिंग लॉज। यानी कि वो कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि कोई भी नियम अगर पहले से चला आ रहा है तो वो इसमें सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स इन्फोर्सेस द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर्स जो नियम कानून बनाते हैं, जो तैयार करते हैं, जो संशोधन करते हैं, उसको क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। इन्फोर्स करना यानी कि लागू करना, लागू करते हैं। अभी जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को जो है छोड़ दिया, उसको कहा कि जो आपका है, आपको जो डिसीजन लेना है लॉकडाउन से रिलेटेड वो आप लीजिए। तो राज्य सरकार ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने भी लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है। तो अब उसका काम, पुलिस, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली लागू करवा रहे हैं। राज्य सरकार ने जो आदेश दिया कि पूरे राज्य में इतने तारीख से इतने तारीख तक जो है लॉकडाउन रहेगा, तो आप देखते होंगे पुलिस फोर्स क्या करती है, वो इन्फोर्स करवाने की कोशिश करती है कि नियम कानून सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और एंड द लास्ट वन इज़ जुडिशियरी। जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका। इट इंटरप्रेट्स द लॉज, यानी कि वो चेक करती रहती है कि सही तरीके से नियम कानून फॉलो हो रहा है या नहीं। एग्जीक्यूटिव क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव कांट पनिश यू, वो आपको पनिश नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आपको अरेस्ट कर सकता है या कोई फाइन। लेकिन
अगर पनिशमेंट देना होगा तो ये जुडिशरी का काम है, ठीक है। वो चेक करती रहती है कि नियम कानून जो है एग्जीक्यूटिव के द्वारा फॉलो करवाया जा रहा है कंट्री में या किसी स्टेट में या नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था ये भारत यानी कि अपने देश का पावर शेयरिंग सिस्टम। पावर को दो तरीके से बांटा गया, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर द गवर्नमेंट्स have been divided at the three different levels of the government, union or central level, next one is state or provincial level, and the third one is municipalities or ग्राम पंचायत। दूसरा हम लोगों ने देखा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीन अलग अलग अंगों में सरकार को बांट दिया गया, सरकार की शासन प्रणाली बनाई गई। एंड दीज आर लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।